आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुपात को निकालना कि साइन थीटा का साइन थीटा 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है। वो सारे मान निकालेंगे जो हमारे त्रिकोणमिति में पूछे जाते हैं। सॉरी, समझ में आ रहा है। जैसे कि हमने जो है टेबल पहले से बना रखी है, इसमें हमको जो है साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के मान कैसे निकालते हैं कि आप आराम से ये याद करना, मतलब जो है कैसे याद करेंगे इतनी बड़ी टेबल को कि याद कैसे कर पाएंगे। आप जो है चुटकियों में इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ना कुछ किसी के, वो भी आराम से बना सकते हैं टेबल को। समझ में आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। इससे क्या होगा, सारे जो भी त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान हमको आसानी से याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। आप चुटकियों में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक बार जो है निकालना सीख जाए। क्या निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इसके मान निकालना सीख जाएंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है इस चीज को। देखिएगा कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक बात पूछें कि आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को 4 तक गिनती आती है? अरे सर ये क्वेश्चन कैसा है? ठीक है, देखिए हाँ, चार तक गिनती लिखेंगे। देखिएगा इसमें 0 से 1, 0, 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 तक काउंटिंग हो गई। 4 तक आपको काउंटिंग लिख लेनी है। लिख पाएंगे आप? चलिए, अब यहाँ पे हमको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है सब में। क्या कर देना हमको? 4 से डिवाइड कर देना। डिवाइड कर पाएंगे आप? पहले हमको 4 तक काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के बाद 4 से सब में डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिया और एक काम और करना है, सब में क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। इतना चीज कर पाएंगे आप? समझ में आ रहा है? अगर ये निकालिए, हाँ एक चीज और समझ आइएगा, हमने पहले बता दिया था कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है 1/cosec थीटा होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा जो है 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? cosec थीटा। cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? cos थीटा। समझ में आ रहा है? या फिर cosec थीटा बोले, cosec थीटा साइन का अपोजिट होता है और sec थीटा cos का अपोजिट होता है और cot थीटा tan का अपोजिट होता है। इस चीज को याद रखें, आराम से टेबल जो है आपको बनने वाली है। ठीक है, देखिएगा इसमें अब जो है अगर 4 से हम 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा? 0। समझ में आ रहा है? अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 0 में, 4 का डिवाइड किस में करेंगे? 0 में, तो क्या आने वाला है? 0। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिएगा इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट। तो 4 का रूट क्या होता है? 1। और 1 का रूट 1 ही होता है। 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। और 4 का रूट क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा इस पे कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। देखिए यहाँ पे 1/2 ये आ गया। 1 का वर्गमूल तो निकल आता है हमारा 1, लेकिन 2 का वर्गमूल निकल आता है? निकलता है 2 का वर्गमूल? नहीं निकलता है। इसलिए हम क्या लिख देंगे? √2। तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसमें देखिएगा ये है √3/4। तो रूट है 3 है, 3 का जो है रूट से बाहर निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता। अगर यहाँ पर 9 होता तो हमारा जो है 3 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 का कोई भी रूट नहीं होता है। और 4 का रूट क्या होता है? 2। समझ में आ रहा है? और 4 1 जा 4, क्या आ गया? 1। यहाँ पे 1 आ गया। 1 का रूट क्या होता है? 1। इतना चीज निकला है? इतना चीज निकला है कि नहीं निकला है? समझ में आ रहा है? ये जो निकले हमारे, ये सब साइन की वैल्यू है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। समझ में? जो भी वैल्यू निकली वो क्या निकली? साइन की वैल्यू निकली। यहाँ पे साइन 0 0 और साइन 30 1/2, cos साइन 45 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान कितना हो गया? 1।
ये समझ में आ गया, साइन का निकल गया है, समझ में आया। चलिए अब निकालेंगे हम कॉस का। किसका निकालने वाले हैं? कॉस का। ये चीज समझ में आई। कॉस को निकालने के लिए आपको बैक काउंटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बैक काउंटिंग। बैक काउंटिंग कैसे कि आपको 4 3 2 1 एंड 0। इसके पहले हमने क्या लिखा था? 1 से लिखा था, 0 से 0 1 2 3 4। तो किसकी वैल्यू निकली थी? साइन की वैल्यू निकली थी। अब हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं अपोजिट, 4 3 2 1 0 ये लिख रहे हैं। इसमें हम कर देंगे 4 से डिवाइड। क्या करने वाले हैं? 4 से डिवाइड कर देंगे सब में, और रखने वाले हैं रूट। क्या लगाने वाले हैं? रूट लगाने वाले हैं। रूट लगा दिया, समझ में आ रहा है? रूट लगा दिया तो इसमें देखिएगा कि 4 से तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 आ जाएगा। 3 का रूट तो निकल नहीं पाता तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का रूट क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। और 2 यहाँ पर देखिएगा, 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, मतलब 2 1 2 2 2 4। तो 1 का रूट 1 एंड 2 का रूट क्या हो जाता है? 2 का रूट निकल ही नहीं पाता, तो इसलिए क्या लिख देंगे? रूट 2 लिख देंगे। 1 का रूट क्या होता है? 1 एंड 4 का रूट क्या होता है? 2। और ये 4 से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? कॉस की। क्या निकली? कॉस की। देखिएगा इसमें 1 √3/2 और यहाँ पे 1/√2 एंड 1/2 और यहाँ पे क्या आ गया? 0। ये चीज समझ में आया? या फिर ये बोल सकते हैं कि साइन का जो वैल्यू होती है, साइन की, देखिएगा साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 90 का मान 1 होता है, cos 0 1 होता है, cos मतलब साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा को अगर यहाँ से उल्टा लिख देना डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ से लिख देना अपोजिट, तो हमारे किसकी वैल्यू निकल आएगी? कॉस की निकल आएगी। किसकी निकल आएगी? कॉस की। समझ में आ रहा है इस चीज को? देखिएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया? पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर आपको उसी से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले हमने असेंडिंग मतलब जो 0 से लिख दिया, अब 4 से लिख दिया। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हम निकालेंगे अब इसमें आपको फार्मूला पता है tan का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये होता है कि नहीं होता है? चलिए sin थीटा किसकी मान निकालना है? अब यहाँ पे हम जो है tan थीटा का फार्मूला है, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं tan 0 निकाल रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे sin 0 अपॉन cos 0। समझ में आ रहा है? आपको लर्न नहीं करना है, समझ में आ रहा है? आपको बनाना ही है चुटकियों में। समझ में आ रहा है? ठीक है। sin 0 की मान कितनी है? 0। cos 0 का मान कितना है? 1। अगर 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिएगा पूरा लिखा हुआ है, 1 से इसमें डिवाइड किया 0 आ गया। ठीक है। अगर मान लो सपोज आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है, tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकालेंगे? आपको tan 30 की वैल्यू नहीं पता है तो आपको साइन की पता और कॉस की पता है। ठीक है, तो पता क्या है? आप जो साइन की वैल्यू जो है याद रखिएगा, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन का अपोजिट को कॉस हो जाएगा, फिर बाकी निकाल आएंगे। ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान मतलब यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और कॉस 30 की मान क्या होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? √1/3 यहाँ लिख देंगे 1/√3। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिएगा tan 45 की वैल्यू निकालेंगे, tan 45 यहाँ लिखेंगे sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। ये पूरे से पूरा कैंसिल हो क्या आ गया? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इससे पूरा कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या निकालेंगे? cos sin √3/2। क्या? √3/2। अब हम tan किसका निकाल लें? tan 60। ये हो जाएगा sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। क्या है? √3/2।
और cos 60 की वैल्यू क्या दी है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा और क्या बचेगा 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा √3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। अब 0 का डिवाइड करेंगे इसमें 1 में, अगर 0 से डिवाइड करेंगे 1 में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट। क्या आता है इनफाइनाइट या फिर अनंत। क्या आता है अनंत बोल सकते हो, अनंत। ठीक है, अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत, मतलब उसकी अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब मान ही नहीं ना उसका। ये tan की वैल्यू समझ में आई, tan की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा cosec की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालने वाले हैं cosec। देखिएगा cosec की जब निकालेंगे, हमने cosec का फार्मूला बताया था, cosec थीटा इज cosec 0 निकाले थे 1/sin थीटा। होता है कि नहीं होता, cosec थीटा 1/sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा sin थीटा मतलब जो 1/sin थीटा का मान कितना दिया है sin 0 से डिवाइड करेंगे 1 में क्या आएगा इनफाइनाइट। हमने अभी बताया कि किसी भी नंबर से मतलब 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे तो हमारा जो है इनफाइनाइट ही आएगा। क्या आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको अपोजिट कर देना है। क्या करना है अपोजिट, साइन इसका अपोजिट किया जो इनफाइनाइट हो गया, इसको अपोजिट करना है। साइन 30 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। समझ में आ रहा है। और 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2, और 3/√2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, और सिक की वैल्यू निकाली है। सिक किसका अपोजिट होता है कॉस का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है कॉस का। तो देखिएगा इसमें इसका 1 से अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसका √3/2 का अपोजिट करेंगे तो क्या आने वाला 2/√3। समझ में आ रहा है। और इसको अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा √2, और इसको अपोजिट करेंगे 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। और एक 0 का मतलब अपोजिट करेंगे 0, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे, तो क्या आने वाला है इनफाइनाइट। क्या आने वाला है इनफाइनाइट। अब निकालेंगे tan का अपोजिट। tan का मतलब यहाँ पर cot होता है। क्या होता है cot। ठीक है, क्या होता है cot। अब देखिएगा अगर 0 से डिवाइड करेंगे इसमें सेम प्रोसीजर इसमें भी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट। अब इसका अपोजिट क्या होता है 1/√3 तो 3/1। अब इसका ये 1 √3 है तो √3/1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और इनफाइनाइट की क्या होता है इनफाइनाइट होता है 1/0। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 1/, कितना हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा इनफाइनाइट तो आएगा। ऐसे निकाले थे, कंफ्यूजन हो तो जो है कतई ना निकालें। कॉट हम किसका निकालें cos 90, तो इसमें क्या हो जाता है cos थीटा cos 90/sin 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है cos 90 की वैल्यू होती है 0, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 से डिवाइड करेंगे क्या आने वाला 0 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही तो आएगा। ये चीज समझ में आई। तो ये आपकी हो गई कंप्लीट टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारी त्रिकोणमिति के पूरी टेबल कंप्लीट हो गई, जिसकी सहायता से अगले वाली एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट करने वाले। सेम इसी से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और इसी से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसकी ही सहायता से, इससे ही रिलेटेड। देखिएगा कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिए हुए बहुत छोटे छोटे से हैं। 2 tan 30/1 प्लस का tan स्क्वायर 30, और नीचे दिया है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45/1 प्लस का tan स्क्वायर 45। और क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें जैसे एक ये क्वेश्चन है
sin 31, इसके लिए फार्मूला बताने पड़ेगा अलग से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गया। देखिएगा इसमें ये हमारा दिया है, तो इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है 2, और tan 30 की मान, tan 30 का मान कितना दिया, tan 30 1/√3, तो 1/√3 अपॉन 1 प्लस का tan 30 का मान 1/√3। अब इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 नीचे 1, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 अपॉन 3 का एलसीएम, तो 3 1 जा 3 और ये 1, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो 3 ये ऊपर पहुंच जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 1 4 और √3, तो 2 2 जा 4, तो आंसर हो गया 3/2√3। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें 1 माइनस का tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान देखो, tan 45 का मान 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस का tan की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस का 1, तो ये हो गया 0/2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। समझ में आ रहा है? ये हो गई हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, और हमने जो है टेबल पढ़ी। समझ में आ रहा है? टेबल समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और इसी की सहायता से ही हम सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप लोग क्या होता है कि एकदम बढ़िया से अगर मेरे साथ